नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के पैगंबर पर विवादित टिप्पणी का मामला बढ़ता जा रहा है। टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। वहीं इस मामले पर टी राजा सिंह ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैगंबर का अपमान नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता राशिद खान ने भी भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो कानून हाथ में लेंगे। तो अलग अलग जगह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मामले में टी राजा सिंह की सफाई, मैंने पैगंबर का अपमान नहीं किया। उधर इस मामले में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। टी राजा सिंह को हिरासत में लिया जा चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है। कांग्रेस नेता राशिद खान का बयान, कार्रवाई नहीं हुई तो कानून हाथ में लेंगे, उनके घर को जला दिया जाएगा। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, तेलंगाना का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हैदराबाद में दंगे करवाना चाहती है बीजेपी, इसलिए अपने विधायकों से इस तरह की बयानबाजी करवा रही है। हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगे। वहीं टी राजा सिंह का यह कहना है कि मुनव्वर फारूकी का शो क्यों करवाया गया, जो कि हिंदुओं के देवताओं का अपमान करता है। तो भगवान के नाम पर अब बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी के साथ साथ यह मामला सियासत के दायरे में जा चुका है। टी राजा सिंह का बयान, जिसको लेकर के हैदराबाद के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं टी राजा सिंह की सफाई, मैंने पैगंबर का नाम नहीं लिया, पैगंबर का अपमान नहीं किया। और इस वक्त हमारी सहयोगी अदिति त्यागी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बात करेंगी असदुद्दीन ओवैसी से। अदिति, ओवर टू यू। शुक्रिया चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी न्यूज ये बड़ी खबर लगातार दिखा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, मैं आज जी न्यूज के दर्शकों के लिए एआईएम का क्या स्टैंड है, आपके माध्यम से जी न्यूज के जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे टी राजा सिंह के स्टेटमेंट पर। बेसिक सवाल है कि जो टी राजा सिंह का बयान है, जिसमें हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने पैगंबर साहब का अपमान नहीं किया है, उस पर एआईएम का क्या स्टैंड है सर, बताइए जी न्यूज के दर्शकों को सर। मैडम, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप एक बार सुन लीजिए और आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कितना गंदगी, कितनी बकवास और एक डेलिबरेट अटेम्प्ट किया गया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने के लिए। और मैं नुपुर शर्मा के वक्त भी आपसे कहा था कि ये भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है, मगर भाजपा जो देश की बदनामगी हुई थी नुपुर शर्मा के अनाप शनाप बकने के बाद, उससे सबक हासिल नहीं करना चाह रही है, बल्कि उनकी एक ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि मुसलमानों से नफरत करो और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके स्पोक्स पर्सन हो या उनके विधायक हो, वो अनाप शनाप और गंदगी बकते जाएं। मैं इसका कंडेम करता हूं और जो तेलंगाना की सरकार ने जो फैसला लिया है उनको अरेस्ट करने का, वो एक सही फैसला है और हम चाहते हैं कि उस केस को लीगली टाइट तरीके से बनाया जाए, बल्कि उनके विधायक का एफएसएल टीम के ज़रिए एक वॉइस सैंपल भी लिया जाए ताकि वो केस में मजबूती से चल सके। सर, आप कंडेम कर रहे हैं, जाहिर तौर पर पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी किसी को बर्दाश्त नहीं होगी, इसमें किसी को किसी तरह का शुबा होना ही नहीं चाहिए, शक की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। लेकिन टी राजा सिंह के स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस के नेता का जो स्टेटमेंट आया ओवैसी साहब, आप खुद इतने वरिष्ठ और बहुत जिम्मेदार भी हैं,
जिसमें ये कहा गया कि कानून को हाथ में लेने की धमकी दी गई और तरह तरह की धमकी दी गई है। आपने भी वो स्टेटमेंट देखा और सुना है सब। टी राजा सिंह के स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में इस तरह की बयानबाजी सही मानते हैं? अब देखिए मैडम कि कांग्रेस का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। आप किसी कांग्रेस के आदमी को बुला लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं मिल सकती। हम प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी राइट है, मगर संविधान के और कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट होना चाहिए। किसी को भी इजाज़त नहीं है, और अगर कोई इस तरह की अनाप शनाप बकता है तो मैं उसका कंडेम करता हूं। अच्छी बात है सर, आप इसे कंडेम करते हैं, और आप जैसी जब वॉइसेस है, मैं जानती हूँ पार्टी को इस पर कमेंट करने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि आप खुद एक बड़ा रुतबा वहां पर रखती बातों को बहुत तरजीह दी जाती है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। मैं ये कह रही हूँ ये माहौल बिगाड़ने की साजिश है क्या, और ये साजिश कौन कर रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि तेलंगाना में बीजेपी जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रही थी वो कामयाबी उनको नहीं मिल रही है। तेलंगाना में और हैदराबाद में ख़ास करके, मैडम आप कभी हैदराबाद आएंगे तो आप मेरे मेहमान रहेंगे। मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि चाहे गूगल हो, अमेज़ॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो विदेशों में कहीं नहीं खोल रहे हैं, हैदराबाद में खोल रहे हैं। एक हैदराबाद में फार्मा का कैपिटल बन चुका है। हैदराबाद एक पीसफुल शहर है 8 साल से। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यहाँ पर पावर का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़िए ना, मगर आप अपनी सियासी लड़ाई लड़ने के लिए आप अपने विधायक को क्यों इजाज़त देते हैं कि इस तरह का अनाप शनाप बके? क्यों कर रहे हैं भाई? आप केसीआर के खिलाफ हैं, बिल्कुल लड़िए, आपको लड़ने का पूरा इख्तियार है। आपका लीडर यात्रा निकाल रहा है, बराबर यात्रा निकालिए, मगर यात्रा निकाल के आप अनाप शनाप बक रहे हैं, गंदगी बक रहे हैं, क्यों? देखिए, एक बार अगर किसी जगह का अमन बिगड़ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कल 12:30 बजे सुबह से सुबह 6:30 बजे तक हम तमाम लोग परेशान थे। आप देखिए, जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो इसमें रेडिकल एलिमेंट्स, इसमें ऐसे लोग घुस जाते हैं जो शहर के अमन के दुश्मन हैं। लोग जज्बाती हो जाते हैं कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा हमको। कोई हमारा पार्टी का मेंबर हो, ये शहर के जितने जिम्मेदार लोग थे वो परेशान थे, तकलीफ में थे, रो रहे थे कि भाई इसने ऐसा क्यों कहा हमारे। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ और आपके वर्कर्स की परेशानी भी समझ सकती हूँ, लेकिन जो टी राजा सिंह के सपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये प्रतिक्रिया थी, ये प्रतिक्रिया थी जो मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर एक रिएक्शन था। इसमें ये भी कहा गया हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। देखिए मैडम, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि बकवास और गंदगी का जवाब बकवास से नहीं हो सकता है, गंदगी से नहीं दे सकते। अगर कीचड़ पर या गंदगी पर पत्थर मारेंगे तो सब पे गंदगी उछलेगी ना। अगर आपको लगता था कि एक कॉमेडियन ने अनाप शनाप बका तो आप कानून के दरवाजे पर जाइए, आप कंप्लेन दीजिए, इस्तेमाल करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि हमने कंप्लेन दी और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। मगर अगर एक कॉमेडियन कहता है तो आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकेंगे, गंदगी बकेंगे। आप क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं भारत के मुसलमानों को? इस तरह की इससे साफ जाहिर हुआ था कि आप कॉमेडियन को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत की सोशल फैब्रिक को, तेलंगाना हैदराबाद के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं आप। तो इस माहौल को सुधारने की जिम्मेदारी ओवैसी साहब किसकी है? और आपने कहा कि भारत के मुसलमान का अपमान, भारतीय अपने फेलो भारतीय का सम्मान करता है। अदिति त्यागी जब असदुद्दीन ओवैसी से बात कर रही है, हम दोनों का रिलीजन मेरे लिए मैटर नहीं करता, आई एम श्योर आपके लिए भी मैटर नहीं करता, ये जो उस पिच पर ले जाकर, धर्म की उस हाई पिच पर ले जाकर, जबकि आपने खुद कहा कि जो रेडिकल एलिमेंट्स है इसका इस्तेमाल कर सकता है, सिचुएशन को सबोटाज कर सकते हैं, तो उसे संभालने की जिम्मेदारी की है ना। मैडम, आपकी आवाज बिल्कुल कट कर आ रही है। जितना मैं समझ सका उसका जवाब इस तरह मैं दे सकता हूं कि आज अखबारात में हमने पढ़ा कि रशिया में एक सुसाइड बॉम्बर भारत को आने वाला था।
रशिया से और उसमें हैरत अंगेज बात यह है कि जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए थे उस वक्त उनको बता दिया गया, खैर वो कल वो बात सामने आई। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना आपसे, क्या चाहती है भाजपा? आप कट्टरवाद को ना सिर्फ ऑफिशियली अपनी पार्टी से प्रमोट कर रहे हैं बल्कि सबको रेडिकलाइज करना चाह रहे हैं आप। क्यों करना चाह रहे हैं आप ये? अरे भाई सियासी लड़ाई लड़िए ना आप। चंद्रशेखर राव से आप लड़ नहीं सक रहे तो आप अपने विधायक को बोल दिए कि इस तरह का नाम शनाब बको। आप हैदराबाद के तेलंगाना के अमन को क्यों खराब करना चाहते हैं? पॉलिटिकल लड़िए, आपको पूरी इजाजत है। मगर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? भाजपा क्या मैसेज दे रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में? आखिर इतनी नफरत क्यों है भाजपा को मुसलमानों से? आप पॉलिटिकल पिच पर इसकी बात करें, मैं कह रही हूँ कि सर तन से जुदा जो है, क्या एक तरह से माना जाए अब ये सर तन से जुदा का सेकंड चैप्टर है? आपने खुद, जो मैं उस पॉइंट पर आने वाली थी, आपने खुद उस पॉइंट को उठाया कि रशिया में किस तरह से एक सुसाइड बॉम्बर है जो इंडिया में आकर आतंकी हमलों को अंजाम देना चाहता है। ये क्या इसे एक नेक्स्ट सीरीज के तौर पे हिंदुस्तान ने विटनेस किया है पिछले 3 महीनों में? देखिए, एक राजस्थान के भाजपा के एमएलए ने कहा कि हमने इन मुकामात पर लोगों को, मुसलमानों को, उनका कत्ल कर दिया गाय के नाम पर। हम देखा कि रशिया ने एक बताया कि कोई सुसाइड बॉम्बर आने वाला था। अभी हम मैसूर से एक आपकी के मीडिया के दोस्त ने बताया कि किसी ने कहा कि अगर किसी की फोटो, सावरकर की फोटो को हाथ लगाएंगे तो हम हाथ काट देंगे। तो ये तमाम जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका सबका कंडेम करता हूं। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये देश चलेगा और चलता आया है तो संविधान से चलेगा, और अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो उसको डेमोक्रेसी में, कानून में कोई भरोसा नहीं है, और मैं और मेरी पार्टी उसका कंडेम करती है। लेकिन सर ये जस्टिफिकेशन नहीं बनता जा रहा है कि बीजेपी ये थैंक यू मैडम, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो असदुद्दीन ओवैसी ये आरोप लगाते हुए बीजेपी पर कि बीजेपी अमन नहीं चाहती है, दंगे कराना चाहती है, अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने के मकसद से विधायक टी राजा सिंह के जरिए विवादास्पद बयान जारी कर रही है, जिससे कि तेलंगाना और हैदराबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। सामाजिक ढांचे को तोड़ने की साजिश करार दिया है ओवैसी ने टी राजा सिंह के बयान को। इससे पहले बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह का एक वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन के दौरान सिर तन से जुदा के नारे भी लगे। कांग्रेस के एक नेता ने, जो कि तेलंगाना कांग्रेस के सचिव हैं राशिद खान, उन्होंने धमकी दी कि अगर टी राजा सिंह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो उनका घर जला दिया जाएगा। बीजेपी विधायक राजा सिंह के विवादित बयान के बाद हैदराबाद में हंगामा बढ़ गया है। लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान सिर तन से जुदा करने के नारे भी लगे। इन सब के बीच कांग्रेस नेता राशिद खान ने धमकी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कानून हाथ में लेंगे। सड़कों पे उतरो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ये बदजनवर। आप इस वक्त खामोश नहीं बैठना चाहिए, हुजूम में निकलो, एहतजाज करो, लॉ एंड ऑर्डर को फिल वक्त हाथ में मत लो, क्योंकि तो हमारे पास एक दिन का वक्त है। अगर से वो एक दिन गुजर जाएगा तो फिर आप ले सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर, नहीं तो ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई और हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है। सुना आपने, तेलंगाना कांग्रेस नेता राशिद खान किस कदर तिलमिलाए हुए हैं। बीजेपी विधायक राजा सिंह के पैगंबर पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कानून हाथ में लेंगे। राशिद खान सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो एक्शन लिया जाएगा, यानी राशिद खान पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आप एक बार फिर सुनिए राशिद खान क्या कह रहे हैं। सड़कों पे उतरो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ये बदजनवर। आप इस वक्त खामोश नहीं बैठना चाहिए, हुजूम में निकलो, एहतजाज करो, लॉ एंड ऑर्डर को फिल वक्त हाथ में मत लो, क्योंकि तो हमारे पास एक दिन का वक्त है। अगर से वो एक दिन गुजर जाएगा तो फिर आप ले सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर, नहीं तो ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई और हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है।
अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की में गुस्ताखी हम खाते बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, नी से बेदार हो जाओ। केसीआर साहब, होम मिनिस्टर, डीजीपी, कमिश्नर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि फौरन उसको 23 अगस्त के दिन उसको हिरासत में लो, हिरासत में लो, हिरासत में लो। वहीं बीजेपी विधायक राजा सिंह के विवादित बयान के बाद हैदराबाद में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गोशा महल से विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं। सोमवार देर रात से ही हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। भीड़ ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की। बाद में हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जाहिर है संवेदनशील मामला होने की वजह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रसाद भूसेकर, जी मीडिया। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।